गुड मॉर्निंग। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा कक्षा 9 के लिए हिंदी विषय की कार्यपत्रक 16 जारी कर दी गई है, दिनांक 11 अगस्त 2021 की। इसमें आपकी क्षितिज पुस्तक से दो बैलों की कथा पाठ से एक गद्यांश लिया गया है। आपने अपना सिलेबस भी देख लिया होगा कि आपके लिए गद्यांश पर आधारित एवं पाठों पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे। तो इस गद्यांश को पढ़ करके आपको बहुवैकल्पिक प्रश्नों को उत्तर देने हैं। इसके साथ ही दो प्रश्न आपके लिए लिखित वाले भी हैं, यानी कि उनको आपको वर्णनात्मक उत्तर देना है। तो पहले गद्यांश को समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। गद्यांश है, झूरी काची के दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती। क्या क्या नाम थे बैलों के? हीरा और मोती थे, दोनों पछाई जाति के थे। तो आपको गद्यांश जब हल करना है तो आपको मुख्य मुख्य शब्दों पर अंडरलाइन कर लेना। मैंने यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं ये पीले रंग से। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई एक नस्ल है, बैलों की एक नस्ल होती है पछाई। देखने में सुंदर, काम में चौकस। काम में चौकस का मतलब है कि काम के लिए बिल्कुल तैयार रहते थे, आलस नहीं करते थे। डील में ऊंचे, बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। किन दोनों में भाईचारा हो गया था? हीरा और मोती दोनों बैलों में। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा का मतलब है बिना बोले ही गूंगा। मूक माने गूंगा, गूंगी भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय का मतलब होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। और देखो लेखक जो मुंशी प्रेमचंद है, उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही है कि जो बैल हैं वो हमारे जैसी भाषा तो बोलते नहीं है, तो एक दूसरे की तरफ देख करके ही एक दूसरे के भावों को समझ लेते हैं। आपने भी देखा होगा कई बार, जैसे कौवा, एक कौवा जब किसी और दूसरे कौवा को इकट्ठा करना चाहता है तो वो तेज तेज काँव 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 करने लग जाता है। अब हम उसकी भाषा नहीं समझते, लेकिन दूसरे कौवे उसकी भाषा समझ जाते हैं। आप कुत्तों को देख लीजिए, गाय भैंस जो हैं वो अपने जो उनके साथ रहते हैं उनको एक दूसरे को देख करके उनकी स्थिति समझ जाते हैं। तो ये प्रकृति प्रदत्त उनके लिए एक स्वभाव की विशेषता है। प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है कि वो हमारी जैसी भाषा तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वो स्थितियों को समझ लेते हैं। तो एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते थे। कैसे समझ जाता था? अवश्य ही उनमें ऐसी कोई शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जिससे, ये जिसमें नहीं, जिससे है। तो उन दोनों बैलों में कोई ऐसी शक्ति थी जो कि मनुष्य के पास भी नहीं थी। ऐसी कौन सी शक्ति हो सकती है कि वो अपने साथी की बिना बोले ही स्थिति समझ जाते थे, उनके भाव समझ जाते थे। हालांकि समझ तो मनुष्य भी जाता है, लेकिन मनुष्य के पास तो भाषा है अपनी, इसलिए वो सारी बातें बोल करके कह देता है, लेकिन बैल नहीं कह पाते, पशु नहीं कह पाते। इसलिए उन बैलों में ऐसी कोई गुप्त शक्ति है। इसमें गुप्त शब्द यहाँ छोड़ दिया है, टाइप करने से रह गया है। ऐसी कोई गुप्त शक्ति है जो मनुष्य के पास नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। सींग मिलाने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि कुत्ते भी आपस में खेलते हैं, उनको सुस्सी खेलना बोलते हैं। तो आपस में खेलते हैं, एक दूसरे को दांत गड़ा देते हैं, पकड़ लेते हैं, गिरा देते हैं। ऐसे गाय भैंस भी होते हैं। तो ये जो बैल हैं वो भी एक दूसरे से सींग मिला लिया करते थे, लेकिन वो विग्रह के नाते से नहीं। विग्रह का मतलब अलग होने के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विनोद का मतलब एक दूसरे से मजाक करने के भाव से ही वो एक दूसरे से सींग मिलाते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। आप लोग भी आपस में, आपके दोस्त होंगे जो आपके बड़े ही घनिष्ठ दोस्त होते हैं, जो जिगरी यार होते हैं आपके, आप उनके साथ गुत्थम गुत्था करने लग जाते हैं। क्लास में बैठे हैं तो क्लास में बैठे बैठे एक दूसरे को चुटकी भरना शुरू कर देते हैं। फिर कोई किसी की पीठ की तरफ से गर्दन पकड़ लेता है, कोई किसी में मुक्का जमा देता है। तो ये जो धौल धप्पा है, जो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा है, ये जब अधिक घनिष्ठता हो जाती है, जो अजीज मित्र हो जाते हैं, तो उनके साथ होती है। ऐसे ही उन बैलों में भी होता था। तो यहाँ बैलों की मित्रता को दिखाया है। उन दोनों के भाव एक दूसरे के प्रति कैसे हैं उसको दिखाया गया है। आइए अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश
के लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के लेखक कौन है आप भली भांति जानते होंगे। ये पहला ही पाठ है, दो बैलों की कथा, बड़ी फेमस कथा, प्रसिद्ध कथा है। इसके लेखक हैं कामतानाथ, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, महादेव वर्मा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इस पाठ के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 2, दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे। देखो हमने यहाँ अंडरलाइन कर लिया था, दोनों बैल हीरा मोती थे और दोनों पछाई जाति के थे। तो दोनों बैल किस जाति के थे, पछाई जाति के थे। तो आपको इसमें उत्तर लिखना है, दोनों बैल पछाई जाति के थे। प्रश्न नंबर 3, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे। चाटकर और सूंघकर, देखकर, रोककर, खाना देकर। तो यहां भी हमने निशान लगाया था, दोनों एक दूसरे को, गद्यांश में आ जाइए, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा क। इसमें का उत्तर सही है, चाटकर और सूंघकर। प्रश्न नंबर 4, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। किनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन करना है, बैलों के स्वभाव की विशेषता का वर्णन करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, इसका उत्तर हमने यहां लिखा है, दोनों बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे, मूक भाषा में एक दूसरे से बातचीत कर लेते थे, एक दूसरे के मन की बातों को समझ लेते थे, एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर, ये यहाँ सूंघ कर है, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट कर लेते थे, कभी कभी विनोद के भाव से आपस में लड़ भी लेते थे। तो ये उन बैलों की विशेषताओं का वर्णन है। ये स्वाभाविक विशेषताएं हैं कि उनका स्वभाव कैसा था। दोनों में मित्रता भली प्रकार की थी, है ना, एक दूसरे को वो समझ लेते थे। प्रश्न नंबर 5 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी उनमें जिससे मनुष्य वंचित है। तो इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति से आशय है कि पशुओं में भले ही मनुष्य की तरह भाषा की क्षमता नहीं है, फिर भी प्रकृति ने उन्हें मूक रहकर भी एक दूसरे के भावों को समझने की क्षमता दी है। ये जो क्षमता है ये प्रकृति प्रदत्त है। आपने देखा होगा केंचुए होते हैं, बिच्छू है, सांप है, वे बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, माँ बाप की तरह उनको, वो अपने बच्चों को प्यार भी करते हैं, पति पत्नी की तरह भी साथ रहते हैं। तो ये उनमें वो उनकी अपनी भाषा होती है, वो बोल नहीं पाते, वो उनकी मूक भाषा होती है। तो दोनों में जो बैल हैं उन दोनों में भी मूक भाषा में एक दूसरे को समझने की क्षमता है। हीरा और मोती दोनों ही आपस में मूक भाव से एक दूसरे की स्थिति को समझ लेते थे। इस मूक संवेदना से मनुष्य आज भी वंचित है। इसको कहने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य में इस मूक भावों को पहचानने की शक्ति नहीं है, उसमें शक्ति है, लेकिन मनुष्य अपने विचारों से, भावों से, यानी भाषा से काम चला लेता है। जब उसको दर्द होता है, सुख होता है, तो वो दूसरों के साथ अपनी हंसी मजाक या रो करके किसी तरह से शेयर कर लेता है। लेकिन जो बेचारे बैल हैं वो बोल नहीं सकते, हमारी तरह भाषा नहीं बोल सकते। तो जो मूक संवेदना है वो पशुओं के पास ज़्यादा है। वो दूर से भी अपने साथ के जो रह रहा है उसकी संवेदना को समझ लेते हैं। मनुष्य कई बार साथ रहकर भी और जान पहचान करके भी, यानी जानबूझ करके भी दूसरे की जो दुख है, सुख है, उसको अनदेखा कर देता है। तो यहाँ जो बात है ना, ये व्यंग्य भाव से की गई है कि मनुष्य उससे आज तक वंचित है। शक्ति है तो मनुष्य में भी यही है, पशुओं से ज़्यादा होती है, लेकिन मनुष्य आज स्वार्थी और अपराधी प्रवृत्ति का इस तरह का हो गया है कि वो इस संवेदना को खो चुका है। दूसरे के सुख और दुख से उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में मस्त रहना चाहता है। तो इस तरह से इस गद्यांश को हमने हल किया है। ये आपके लिए इसमें कुछ वर्णनात्मक प्रश्न भी थे, बहुवैकल्पिक प्रश्न भी थे। आप इस पूरे पाठ को, पूरी कहानी को अपनी किताब में से पढ़ें। इसी तरह से गद्यांश में से छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर, छोटे छोटे प्रश्न छांटें और फिर उनके उत्तर भी छांटें, तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। गद्यांश में से प्रश्नों को